जी तो भाई केमिस्ट्री की नोटबुक्स निकालिए प्लीज। मलाइका, इस चक्की में पिसोगी ना तो चीता बन के निकलोगी। हैं 2 सालों बाद इंशाल्लाह जितने मजबूत होके निकलोगे फिर आप पूरी दुनिया को खुद कहोगे कि यार सर ज़हीर ने हमें पढ़ा पढ़ा के पागल कर दिया और हमें इतना मजबूत बनाया कि अब हमें कोई मुश्किल चीज मुश्किल लगती नहीं है। हाँ जी, चलो ओके ओके, फजर पढ़ लिया करो भाई। थोड़ा सा मैं मुझे लगता है अगर आप थोड़ा फोकस करें तो मैं आई थिंक जल्दी कराने की कोशिश कर सकता हूँ, जल्दी कराने की कोशिश कर सकता हूँ। केमिस्ट्री की नोटबुक्स निकालें प्लीज। जिंक क्लोराइड इन जी भाई, सुने बच्चों, 2 मिनट मुंह धोएं, जल्दी से धो, जल्दी से धो। क्या चल रहा है भाई? दिस इज एएस लेवल और एएस लेवल की हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चौथा लेवल है, चौथा लेवल हमारा चल रहा है। पहला लेवल था नोमेनक्लेचर, दूसरा लेवल था आइसोमरिज्म, तीसरा लेवल था रिएक्शंस, और अभी चौथा लेवल है, चौथा लेवल है क्या? चौथा लेवल है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स। जी, चौथा लेवल है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स। अच्छा, ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, ये जो आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कराए जा रहे हैं, आपको मालूम होगा कल मैंने आपको एक टेस्ट पढ़ाया कि जी डबल बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो तो सर ब्रोमीन वाटर डाल के टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने कहा हेलोजिनो अल्केन का हेलोजन कैसे टेस्ट करते हैं। हमने कहा पहले NaOH एक्वियस NaOH डालकर हेलोजन को हटाते हैं, वो हेलो ग्रुप से हैलाइड बनते हैं। फिर हैलाइड को तो उसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं, वो सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, व्हाइट पीपीटी बने तो क्लोराइड होता है, क्रीम पीपीटी बने तो ब्रोमाइड होता है, येलो पीपीटी बने तो आयोडाइड होता है। फिर हमने कहा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, वो अल्कोहल का OH वाला ग्रुप, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पता चला सर उसमें वो PCl5 डालते हैं, मिस्टी एसिडिक फ्यूम्स बन जाएं, मिस्टी एसिडिक फ्यूम्स बन जाएं तो क्या होता है? तो सर जी वो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोक्सो ग्रुप मौजूद होता है। तो जो हाइड्रोक्सो ग्रुप है वो सिर्फ ROH तो नहीं होता ना, वो तो कार्बोक्सिलिक में भी होता है, वो वाटर में भी होता है। बिल्कुल जी, जहां जहां OH होगा वो OH की निशानी है। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या निशानी है? सर मेटल कार्बोनेट डाल दें। मेटल कार्बोनेट के डालने से, मेटल कार्बोनेट के डालने से क्या होगा? अगर एफरवेसेंस हो गई तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक था। फिर कार्बोनाइल ग्रुप कैसे चेक होता है? सर कार्बोनाइल को चेक करने के लिए, कार्बोनाइल को चेक करने के लिए पता नहीं था, वो 2,4-DNPH डाल दें, क्या होगा? सर जी कोई ऑरेंज पीपीटी बनेगा, कोई ऑरेंज पीपीटी बनेगा। जी, यहाँ तक किसी को परेशानी है? आखिरी बात यही कराई थी ना। आज मैंने क्या करना है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाना चाहता हूँ, दैट इज हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 1।
How to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. I hope you know primary alcohol का मतलब क्या है. जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे 2 दफा H लगा हो और 1 दफा R लगा हो, ये प्राइमरी हो गया. सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? जिस कार्बन पे OH लगा है उस पे 1 दफा R लगा हो और 1 दफा R डैश लगा हो. टर्शरी अल्कोहल क्या है? जिस कार्बन पे OH लगा है उस पे 1 दफा R हो, 1 दफा R डैश हो और 1 दफा R डबल डैश हो. एक दफा सिंगल R हो, एक दफा डबल R हो, वगैरह वगैरह वगैरह. जी अस्सलाम वालेकुम. जी जी पढ़ा रहा हूँ जी. ठीक है ओके. हाँ जी. जी तो भाई ये हो गया जी प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शरी. इनको कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए? इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट है, उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट. हाँ जी, ल्यूकास टेस्ट. ठीक है जी. व्हाट इज दिस ल्यूकास टेस्ट? प्लीज इसको फॉलो करेंगे जरा. ल्यूकास टेस्ट. व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट भाई? ल्यूकास टेस्ट में द रिएजेंट्स आर ऐड व्हाट? इसके रिएजेंट्स होते हैं, reagents are anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride in what? इसका reagent है जी anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride in concentrated HCl, anhydrous zinc chloride in concentrated HCl, that is in fact क्या? जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर, दैट इज जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर. इन रिएजेंट्स को आप याद कीजिए, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और को कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स कीजिए और आप क्या कीजिए, ऐड ल्यूकास एजेंट टू दिस, ऐड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड dissolved in concentrated hydrochloric acid, that is this to what? To the alcohol, to the alcohol. क्या करेंगे भाई? हमें कह रहे हैं, दोबारा सुन लीजिए. व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट ये है, आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को पहले कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना है और उसमें डालने के बाद आपने उसको अल्कोहल में डाल देना है. जब आप उसको अल्कोहल में डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, जब आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो ये थोड़ा सा क्लाउडी होता है. क्या होता है? ये क्लाउडी होता है. क्लाउडी थोड़ा सा मतलब थोड़ा गदला मतलब थोड़ा वाइटिश सा होता है. क्लाउडीनेस अगर डिसअपेयर कर जाए 1 मिनट के अंदर, यहाँ क्या लिखेंगे हम? जवाब सुनिए जरा. क्लाउडीनेस disappear within a minute, cloudiness disappear within a minute. अगर 1 मिनट के अंदर डिसअपेयर कर जाए तो वो टर्शरी अल्कोहल की निशानी है. किसकी निशानी है भाई? टर्शरी अल्कोहल की निशानी है. और अगर क्लाउडीनेस को डिसअपेयर होने में, क्लाउडीनेस डिसअपेयर इन 5 मिनट्स, जी अगर क्लाउडीनेस को डिसअपेयर होने में 5 मिनट्स लगें
क्लाउडीनेस को डिसअपेयर होने में 5 मिनट्स लगे तो ये किस चीज की निशानी है? बताइए सर, ये सेकेंडरी होने की निशानी है। और अगर क्लाउडीनेस को डिसअपेयर होने में, क्लाउडीनेस डिसअपेयर होने में, डिसअपेयर इन 15 मिनट्स, इन 15 मिनट्स। जी तो भाई क्या कह रहा हूं, ये बस आपने रटा मारना है इस बात का, रटा मारना है आपने इस बात का। किस बात का जी? सर आपने क्या करना है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये जी, व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट इज एड, मतलब टेस्ट इज ल्यूकास टेस्ट, और ल्यूकास टेस्ट में आपने क्या करना होता है? सिंपल सी बात है जी, एड व्हाट? एड HCl mixed in जिंक क्लोराइड या जिंक क्लोराइड मिक्सड इन HCl, ठीक है। एड क्लाउडी, यूं लिखें, यूं लिख दें, एड क्लाउडी मिक्सचर ऑफ क्या? ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड, या ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl टू द अल्कोहल, टू द अल्कोहल। ओके, ये करो जी, एड क्लाउडी मिक्सचर ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड टू द अल्कोहल। ये जी आपको एक बात याद है, आपने जब ROH का SN कराया था और आपने RCl बनाया था तो आपने क्या क्या चीज ऐड की थी? PCl5 ऐड किया था, PCl3 ऐड किया था, SOCl2 ऐड किया था। याद है आपने तब HCl और जिंक भी ऐड किया था? हाँ जी जी भाई, तब आपने HCl और जिंक भी ऐड किया था। आई थिंक वहां पे HCl और जिंक के साथ क्या होना चाहिए, एक सेकेंड रुकिए, HCl तो आपने डाला है, कहते हैं जी हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे HCl सीधे सीधे लिखा हुआ है, जिंक डाल दें उसके साथ, बस ठीक है, ये नहीं लिखा हमने वहां पे, जिंक नहीं डाला था, ठीक। फिर वहां HCl के साथ क्या लिखा था आपने? बच्चों प्लीज बताइए, आपने अब्दुल मोइज वहां देखिए, HCl के साथ आपने कोई कैटलिस्ट लिखा हुआ? HCl के साथ आपने कोई कैटलिस्ट लिखा हुआ है वहां पे? PCl5 था, फिर PCl3 था, फिर SOCl2 था। प्लीज बताइए HCl के साथ क्या सीन था? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो, आप लिख लो क्या सीन है जी। वही रिएक्शन तो वही है, PCl5 PCl3 और SOCl2 और वही HCl वाला, लेकिन HCl के साथ आपने क्या करना है? जिंक क्लोराइड का मिक्सचर बनाकर, आपने जिंक क्लोराइड का मिक्सचर बनाकर उसको उस अल्कोहल में डालना है जी। 10 मिनट्स। बच्चों 2 मिनट रुकेंगे प्लीज। चलो कि सर अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, कीटोन की तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, कीटोन की तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश देम? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा जी ऑक्सीडेशन टेस्ट। क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन टेस्ट। अब ऑक्सीडेशन टेस्ट में जो आपके पास रिएजेंट्स हैं, लेट मी टेल यू, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार डिफरेंट रिएजेंट्स हैं। नंबर 1 आप यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4, आप यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, कौन पूछ रहा है? अरहम खालिद, क्या आप पूछ रहे हो?
अरहम, उसमें एक प्रॉब्लम होगा। अरहम, मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए? अरहम खालिद जी पुत्र, अनम्यूट करेंगे खुद को जरा? जी अरहम, सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? हेलो अरहम, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, शोर आ रहा है। चलो, आपको म्यूट ही कर देते हैं। मैं आपका सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों को। सुनो भाई, अरहम साहब ये पूछ रहे हैं, अरहम साहब ये पूछ रहे हैं, वो कहते हैं सर देखें, गौर से मेरी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सर, वो ऊपर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी तो ऑक्सीडेशन का टेस्ट हो सकता था। अरहम, उसमें प्रॉब्लम ये होता, प्राइमरी भी ऑक्सीडाइज हो जाता, सेकेंडरी भी ऑक्सीडाइज हो जाता, हाँ टर्शरी बस ना होता। तो उसमें तो आप हाँ ये आप कंफर्म कर सकते कि टर्शरी कौन है। तीनों तो आइडेंटिफाई ना होते ना। और हमने कहा सर ये ऑक्सीडेशन का टेस्ट आप ऊपर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के साथ कर दें, तो उसमें मैं कहूंगा प्राइमरी भी ऑक्सीडाइज कर जाता है एल्डिहाइड की तरफ, सेकेंडरी भी ऑक्सीडाइज कर जाता है कीटोन की तरफ, टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते तो यस, उसमें क्या चीज रूल आउट हो सकती थी? कीटोन रूल आउट हो सकता था, कीटोन रूल आउट हो सकता था। क्या जी, सॉरी कीटोन कह रहा हूँ, कीटोन कह रहा हूँ, टर्शरी अल्कोहल रूल आउट हो सकता था। टर्शरी अल्कोहल रूल आउट हो सकता था कि सर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है। सो हर हम एक काम कर लो, बस थोड़ी देर, मुझे थोड़ी देर सब्र करके जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसको पढ़ा लें, उसको पढ़ाने दे मेरे भाई। ठीक है, मुझे अल्कोहल्स को छोड़ दो, अल्कोहल्स का करा दिए एक टेस्ट, 15 मिनटों में डिसअपेयर होगी क्लाउडीनेस, 5 मिनटों में होगी, 1 मिनट के अंदर अंदर होगी, बात खत्म। ठीक है। अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन ही कराने पे तुले हुए हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरी की ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, तो ये दोनों तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगे। हाँ, जिस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी उसको आप टर्शरी कह देना, टर्शरी आइडेंटिफाई हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई नहीं होंगे। इसलिए मैंने वो वाला टेस्ट आपको लिखवाया ही नहीं, इसलिए मैंने वो वाला टेस्ट आपको लिखवाया ही नहीं। ओके, अभी मैं आपको क्या लिखवाना चाहता हूँ, अल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट। एसिडिफाइड KMnO4 डाल दें, एसिडिफाइड K2Cl2O7 डाल दें, थर्ड और फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे जी आप टॉलेंस रिएजेंट डाल दें, चौथे नंबर पे आप फेलिंग्स सोल्यूशन डाल दें। कैन यू प्लीज टेल मी कि मैंने आपको टॉलेंस रिएजेंट कहीं पढ़ाया था बच्चों? प्लीज बताइए, क्या मैंने आपको टॉलेंस रिएजेंट पढ़ाया था? यस, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फेलिंग्स सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? फेलिंग्स सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? सर इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर 2 प्लस आइंस डिजॉल्व इन क्या? 2 सेकंड रुकिए। हाँ जी, कॉपर आइंस एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एग्जैक्टली। आप इसमें क्या कहते हैं, कौन से वाले कॉपर आइंस? कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस इन समथिंग लाइक सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इनको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस इतना कॉपर इसमें इसमें आपको सिल्वर नाइट्रेट का थोड़ा सा पता हो, इसमें आपको कॉपर के 2 प्लस आयंस का थोड़ा सा पता हो। ओके, व्हाट हैपेंस विद एल्डिहाइड एंड व्हाट हैपेंस विद कीटोन? कीटोन के साथ सब में क्या होगा? नो ऑब्जर्वेशन। कीटोन के साथ इन सब में क्या होगा? नो ऑब्जर्वेशन, नो ऑब्जर्वेशन, नो ऑब्जर्वेशन, नो ऑब्जर्वेशन। क्यों? ये सब के सब क्या हैं?
ये चारों के चारों हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कीटोन तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, तो ये चारों कीटोन के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकेंगे। लेकिन अल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, जो KMnO4 है वो क्या करेगा, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। जो K2Cr2O7 है वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसमें क्या होगा, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। मतलब इस बात का है कि सॉलिड सिल्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, सॉलिड सिल्वर बन जाएगा। पहले सिल्वर का नाइट्रेट था, अब वो सॉलिड सिल्वर अगर किसी ग्लास के ऊपर बन जाए तो शीशा बन जाता है। आपको मालूम है, ये जो नॉर्मली हमारे घरों में हम भी जो शीशा यूज करते हैं, मिरर की बैक साइड पे क्या क्या पेस्ट हुआ होता है, ग्लास होता है सादा सा ट्रांसपेरेंट सा, उसकी बैक साइड पे जब आप सिल्वर पेस्ट कर देते हैं तो वो मिरर बन जाता है। यहाँ पे भी अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट कराएंगे तो सिल्वर 1+ से सिल्वर नॉर्मल में चला जाएगा। सिल्वर खुद को रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये औरों को तो ऑक्सीडाइज कराते हैं, खुद को रिड्यूस करेंगे। सिल्वर 1+ से सिल्वर 0 में चला जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां पर क्या होगा, इस फेलिंग्स सोल्यूशन वाले केस में क्या होगा, रेड पीपीटी फॉर्म होगा। किस चीज का रेड पीपीटी, कॉपर 2 की बजाय कॉपर 1 ऑक्साइड का। कॉपर 1 ऑक्साइड का भी क्या सीन है, नहीं कॉपर 2 ऑक्साइड नहीं, कॉपर 2 ऑक्साइड ब्लैक होता है, कॉपर 1 ऑक्साइड बनेगा। क्यों, हाउ सर, यहाँ पे कॉपर 2+ था, व्हाट विल हैपन टू इट नाउ, इट विल बिकम कॉपर 1+। कॉपर 1+ O2 नेगेटिव, तो क्रॉस बेस क्या हुआ, कॉपर 2O1, कॉपर 2O1, ठीक है, कॉपर 2O1, उसका कलर है रेड पीपीटी। ये जो आपने लिखा है अरीसा बेटा CuO, ये ब्लैक होता है, इट्स अ ब्लैक कलर्ड सॉलिड। मैं CuO नहीं बना रहा, मैं Cu2O बना रहा हूं। कहने का मतलब है अल्डिहाइड के साथ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ ना कुछ तब्दीली लाएंगे। अल्डिहाइड अगर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कुछ ना कुछ उनके साथ उनकी कोई तब्दीली आती है, उनमें उनमें अगर कोई ना कोई तब्दीली आती है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अल्डिहाइड था, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कोई तब्दीली नहीं आती, देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स सर वो कीटोन था। किसको मसला है, किसको मसला है, ये रटा मार लेंगे इस बात का बच्चों, प्लीज बताइए क्या इस बात का रटा मार लेंगे, एनी क्वेश्चंस प्लीज। तो फिर एक ही टेस्ट करवाएं, 4 क्यों हैं, बस आपके दिमाग को दही बनाने के लिए हमने 4 टेस्ट बनाए। 4 मुख्तलिफ रिएजेंट्स हैं, चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आप एक ही कर लें, आपके अगर आपने लैब में करना हुआ तो लैब में आप एक ही करके कंफर्म कर लेना। वो कह रहा है KMnO4 के साथ भी सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्शन करता है, K2Cr2O7 के साथ भी सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्शन करता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्शन करता है, कॉपर 2+ आयंस इन द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो सोल्यूशन होता है उसके साथ भी सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्शन करता है। कहने का मतलब है सिर्फ अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, हमें पहले से पता है। ठीक है बच्चों, प्लीज बताइए क्या इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूं, नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूं, ओके। व्हेन विल द क्लास एंड, सफी लास्ट टॉपिक, लास्ट टेस्ट, लास्ट टेस्ट, आइडो फॉर्म टेस्ट। लो जी 1 बजे क्लास खत्म होगी, 12 मिनट हैं, 12 मिनट हैं हमारे पास। व्हाट इज आइडो फॉर्म टेस्ट, it is a test to confirm the presence of
CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां जो दिल में आए लगा दो, देन CH3 C के साथ OH, यहां जो दिल में आए लगा दो। हाँ जी, this is a test to confirm the presence of क्या? It is a test to confirm the presence of this group or the presence of this group. What is this group? पहले कार्बन हो मिथाइल, पहला कार्बन हो कौन? एक हो मिथाइल, मिथाइल के साथ क्या लगा हो? मिथाइल के साथ वाले कार्बन पे क्या लगा? डबल बॉन्ड O, फंक्शनल ग्रुप। यहां भी क्या हो? मिथाइल, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पे क्या हो? फंक्शनल ग्रुप। कौन? जी, एक टेस्ट है जिसने कंफर्म करना है कि एक एंड पे मिथाइल है और मिथाइल के फौरन बाद एक कार्बन है और उस कार्बन पे या तो अल्का नल लगा है या अल्का नोन लगा है या अल्का नॉल लगा है, कुछ भी लगा है जी। एलडी है ये। अगर ये एक्स कौन हुआ? अगर ये एक्स एच हुआ, व्हाट इज इट देन? दिस इज, व्हाट इज इट? प्लीज बताइए। दिस इज एथेनॉल। अगर ये एच की जगह आर हुआ, दिस इज whatever दिस इज, मुझे नहीं समझाना। मुझे एक कीटोन है, एल्डिहाइड है, बिल्कुल कीटोन है जी। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि आपका एक टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट, वो क्या कंफर्म करता है कि एक मिथाइल है, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पे या अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसको कंफर्म करता है टेस्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम या तो कहते हैं इस तरह से, ये जो ये वाला, अगर ये CH3 है, देखें मेरी बात दोबारा से सुन लें, चलें। अगर ये H है, अगर इसके केस में अगर आप इसको कहते हैं सर ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है, तो ये हो गया एथेनॉल। और अगर ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये R है, तो ये हो गया कीटोन। और कौन से वाला कीटोन? ये हो गया सर मिथाइल वाला कीटोन। एक तरफ मिथाइल हो, बाकी तरफ इधर जो मर्जी लगा दें। इसी तरह अगर आप इसकी बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ये Y क्या चीज़ हो सकती है? Y कैन बी एनीथिंग, लाइक CH3 हो, C के साथ OH हो, यहाँ पे H हो, यहाँ पे भी H हो। इसका वैसे मुझे नाम बता दीजिए, इसका नाम क्या है? दिस इज एथेनॉल। या फिर ये CH3 है, ये C है, ये OH है और यहाँ पे H है और यहाँ पे R है, तो ये क्या हुआ? जिस कार्बन पे OH है उसके साथ इट इज सम सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। जी, बस आप ये मिथाइल कीटोन या एथेनॉल या एथेनॉल या सेकेंडरी अल्कोहल को ना समझिए, आप बस इतनी बात समझिए कि सर यहाँ जो मर्जी जो दिल में आए लगा दें। एच लगाना है तो एच लगा दें, आर लगाना है तो आर लगा दें। यहाँ जो दिल में आए लगाना है लगा दें, एच लगाना है तो एच लगा दें, आर लगाना है तो आर लगा दें। हमें इसकी कोई परवाह नहीं। एच भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, इधर भी एच भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, एक कार्बन की चेन भी कर सकते हैं, 50 कार्बनों की चेन भी कर सकते हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड कि मिथाइल के साथ एक कार्बन हो, उस कार्बन पे या तो अल्कोहल हो या उस कार्बन पे अल्डिहाइड हो या उस कार्बन पे कीटोन हो, कुछ भी हो, एक ऑक्सीजन हो। अच्छा, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर जी? होगा फिर कुछ यूं, होगा कुछ यूं का आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। आइडोफॉर्म का टेस्ट है, रिएजेंट्स इसके क्या हैं? इसके रिएजेंट्स आर
आइडो फॉर्म, आइडो लाइक आयोडीन है जी, क्या होगा? एल्कलाइन आयोडीन यूज करेंगे आप। रिएजेंट्स आर एल्कलाइन आयोडीन। व्हाट इज मेंट बाय एल्कलाइन आयोडीन? आप मिक्सचर लेंगे किसका? लाइक आयोडीन लेंगे dissolved in NaOH. This is alkaline iodine. This is alkaline iodine. और होगा क्या? होगा कुछ यूं, इनकी मौजूदगी में ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? ऑब्जर्वेशंस ये होंगी, reagents are this and the observations are जैसे 2,4-DNPH में येलो या ऑरेंज पीपीटी बना था, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक येलो पीपीटी बनेगा, यहाँ पे एक येलो पीपीटी बनेगा। किस चीज का बनेगा? किस चीज का येलो पीपीटी बनेगा? ऑफ ये जो मिथाइल है ये CH2 बनाएगा। यहाँ पे मुझे इस येलो पीपीटी का प्रोडक्ट लिखना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि एक पेपर है उसमें उसने इसका रिएक्शन पूछा हुआ है। क्या इसका जरा रिएक्शन बना के दिखाओ, इसका आप रिएक्शन बना के दिखाओ। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो द रिएक्शन इज एज फॉलोज, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सी बात थी कि उसने इस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का रिएक्शन पूछ लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। इफ देयर इज दिस CH3, if there is this CH3 and there is this C के साथ कुछ भी लगा दें आप, डबल बॉन्ड O लगा दें, और यहाँ पे अगर कोई X है, आप इसमें एल्कली डालें और आप इसमें आयोडीन डालें, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? ये जो CH3 है ना, ये बस पता होना चाहिए, ये बनता है CHI3, ये होता है येलो पीपीटी। दूसरी क्या चीज बनती है क्या नहीं बनती मुझे उसकी परवाह नहीं। जब इनका रिएक्शन होगा, ये मिथाइल के साथ जब कार्बन होता है, कार्बन पे जब डबल बॉन्ड O होता है, तो ये वाला जो मिथाइल है ना, ये खुद को क्या बना देता है? चाहे ये चीज हो, चाहे आपके पास ये हो OH हो, और यहाँ पे आपने Y लगाया हो और यहाँ पे आपने H लगाया हो, इसमें भी आप NaOH डालेंगे प्लस I2 डालेंगे तो क्या होगा? बनेगा तो इसमें भी CHI3 ही, प्लस क्या बनेगा? हाँ, दूसरी चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी चीज क्या बनेगी। ये जो भी आपका कंपाउंड है XC डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये O और Na आके लग जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या होगा? नीचे वाले में भी क्या होगा? ये Y होगा। ये आपके पास क्या चीज है? दिस C, ये डबल बॉन्ड O और ये O और ये Na आके लग जाएगा। वो क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोक्सिलेट हैं। इसके रिएजेंट्स तो ये हैं, रिएजेंट्स आर दिस, ऑब्जर्वेशन इज दिस, प्रोडक्ट्स आर, अगर आप प्रोडक्ट्स को मेंशन करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स आर CHI3 and sodium salt of and sodium carboxylate। इनमें से कोई भी जिसके मिथाइल हो, मिथाइल के साथ कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो, या मिथाइल हो और मिथाइल के साथ कार्बन पे OH हो, ये क्या करते हैं? ये आइडोफॉर्म मतलब जी भाई, अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं। ये अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं और एक येलो पीपीटी बनता है, और उस येलो पीपीटी का फार्मूला क्या है? CHI3 ट्राइआइडोमीथेन methyl triiodide, which is a yellow colored PPT, and this is only formed if there is a CH3, which is attached to such a carbon which contains an OH। O की जगह क्या नहीं होना चाहिए? OH नहीं होना चाहिए। नहीं, ये भी कार्बोक्सिलेट हो जाता है अब्दुल मोइज,
ऊपर वाला तो अल्डिहाइड था, उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया या सोडियम कार्बोक्सिलेट बना दिया। नीचे वाले ने भी अपने आप को क्या कहते हैं, एक तरह की ऑक्सीडेशन करके, तो सेकेंडरी अल्डिहाइड ने जो भी इसने किया, अल्टीमेटली इसने भी सोडियम कार्बोक्सिलेट ही बनाना है। बिल्कुल जनाब, दोनों ने सोडियम कार्बोक्सिलेट ही बनाना है। अब दोनों जाएंगे कहीं आगे तक, कहाँ तक सर? वो एल्कलाइन आयोडीन की मौजूदगी में एक तो बनेगा CH3 और दूसरा बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो अल्डिहाइड है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो जो भी है, चाहे वो, बस एक शर्त जरूरी है, एक शर्त जरूरी है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम, इज इट इन द स्लिप, इज इट इन सिलेबस? क्या मतलब? नहीं, मुझे समझ नहीं आया हादी आपका सवाल। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम, इज इट इन सिलेबस? बिटवीन व्हाट? नो, हमने इसका और इसको डिफरेंशिएट नहीं करना। नो, इसको और इसको डिफरेंशिएट नहीं करना। हमने डिफरेंशिएट करने का नहीं बोला मैंने भी आपको। मैंने बस ये बोला है आपको ये पता चलेगा कि जिस कार्बन पे या ये था, या अगर किसी कार्बन पे ये था, तो उसकी एक तरफ मिथाइल जरूर है, इसकी एक तरफ मिथाइल जरूर है, ये कंफर्म होगा बस। बाकी दोनों तरफ क्या है वो मुझे नहीं पता। इसके इस तरफ कोई X होगा, इसके एक तरफ H और इस तरफ कोई Y होगा, वो जो मर्जी होता करे। आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ ये कंफर्म करता है कि मिथाइल ग्रुप है विद द सेकंड कार्बन या विद द कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ ये कंफर्म होता है और कुछ भी कंफर्म नहीं होता। तो दिस इज नॉट एन आइडेंटिफिकेट, दिस इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, ये इन दोनों की मौजूदगी को कंफर्म करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, इट इज अ टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दिस और दिस। या जिस तरह नहीं वो 2,4-DNPH ने क्या कंफर्म किया, 2,4-DNPH ने ये कंफर्म किया कि वो कार्बोनाइल है, चाहे वो अल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है। इधर भी आइडोफॉर्म ने क्या कंफर्म किया कि जी मिथाइल है विद अ कार्बन जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, या विद अ कार्बन जिस कार्बन पे OH है। बाकी और कुछ नहीं बताया गया यहाँ में जी। तो भाई हाँ जी, this is that's it this is the end of your organic chemistry। आज हमने टेस्ट को खत्म कर लिया है। समरी का जहाँ तक सीन है, जी भाई मलाइका खुशियों से छलांगे लगा रही है, खत्म, मैं आई गो नाउ, स्लीप ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, भागो जी, भागो 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। सर जो नोट्स आपने भेजे उसमें फिजिकल टेस्ट भी हैं, चार्ट भी बना दें। अच्छा चार्ट अभी मैं आपको एक चार्ट भेजता हूँ, मैं आप लोगों को एक चार्ट भेजता हूँ, उसको आप लोग खुद बनाएं। मैं आप लोगों को एक चार्ट भेजता हूँ बिलाल, स्केलेटल फार्मूला को मैं पेपर के अंदर ही डिस्कस करूंगा। कहीं ना कहीं किया हुआ मैंने, वैसे स्केलेटल फार्मूला डिस्कस नहीं किया क्या? साइक्लोअल्केन्स नहीं पढ़ाने, मतलब उसके बारे में कोई खास चीज नहीं पढ़ानी, पेपर में जो सवाल आएगा आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है? स्केलेटल को बस थोड़ा सा समझाया था, बस उतना ही काफी है, जितना थोड़ा सा समझाया था उतना ही काफी है। It at the end of the class, you mentioned it at the end of the class। चलो एक काम करते हैं, चार्ट बनवा दें तस्वीर के बजाय। ओके, फिर वो कल की क्लास में करेंगे, कल की